अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको इमरान कली स्टूडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम इम्तिहानी पर्चा हल करने का तरीक़ाकार जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम 605 मार्कर से सुर्खियाँ दे सकते हैं। जो हेडिंग्स हैं उनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें, जो ये तो यकीनी सी बात है कि जो पेपर अच्छे अंदाज से लिखा जाएगा, खूबसूरत अंदाज से लिखा जाएगा, पढ़ने में खुशनुमा नज़र आएगा, यकीनी तौर पर उसके नंबर, उस बच्चे के नंबर जो हैं वो बढ़ेंगे। तो लिखाई का तो असर पेपर चेकर पे ज़रूर होता है। तो देखें हम इसको अच्छे अंदाज से कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ये हमारा हिस्सा इंशाइया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हमारा पहला सवाल होता है उर्दू के पर्चे का, बोर्ड के पेपर का, वो हिस्सा मारूज़ी है, ठीक है। तो हम सवाल नंबर 2 से ही शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सवाल नंबर 2 से शुरू करेंगे। सबसे ऊपर तो आपने हिस्सा इंशाइया लिख लेना है खूबसूरत अंदाज से, ठीक है। उसके बाद आप सवाल नंबर लिखेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2 दरअसल अशार की तशरीह है, ठीक है, जिसमें हिस्सा अव्वल है नज़म की तशरीह, और इसी तरह हिस्सा बे जो है वो आपका आ जाता है हिस्सा गज़ल की तशरीह, ठीक है। तो आज हम हिस्सा नज़म की तशरीह के बारे में देखते हैं कि किस तरह आपने इस सवाल को हेडिंग्स देकर खूबसूरत लिखाई के साथ जो है वो आपने शुरू करना है। और 605 मार्कर जो है उसका अच्छा जो आप इस्तेमाल अच्छे अंदाज से इस्तेमाल किस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह अशार की तशरीह लिख दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं अलिफ, जो हमारा हिस्सा है, हिस्सा नज़म हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आप इसको नीचे इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सुर्खियाँ देने के बाद आप देखें, अभी अगर हम पहला शेर लिखना चाहते हैं, उसकी तशरीह करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपने उस शेर को ज़रूर लिखना है मार्कर के साथ खूबसूरत अंदाज से खुशखत करके। जिस शेर की आप तशरीह करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने उसका नंबर देकर कि वो शेर कौन से नंबर पे है, यानी पहला है, दूसरा शेर है, कौन सा है, तो वो आप लाजमी उस शेर को भी खुशखत करके लिखेंगे, ठीक है, और मार्कर ही के साथ लिखेंगे। तो ये देखें, हम ये शेर लिखते हैं जो हमारी नाम जमात की उर्दू का जो पहली नज़म है, उस हमद का शेर है, ठीक है। तो आप इसको बड़े अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से जो है वो आप इसको लिखें और इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये आप इसी तरह बोर्ड के पेपर्स से पहले आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और ये मैं तमाम सवाल जो है वो हल करूँगा वीडियोज़ में, तो आपने उसको देखना है, ठीक है। ख़ास तौर पर जो हेडिंग्स हैं उनको हम ज़रूर यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह आपने हेडिंग्स देनी है तमाम से सवालात की, ठीक है। तो ये देखें, आपने जब शेर लिख दिया उसके बाद आप शायर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और नज़म का उन्वान लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह खूबसूरत अंदाज से आप नज़म का उन्वान लिखें और आप इसकी ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बार बार इसको लिखें, देखें, इन सवालात को हल करें। अब हमने नज़म का उन्वान तो लिख चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद आप पेन से, ये तो आप मार्कर से हेडिंग देंगे, ठीक है, शायर का नाम, और पेन से देखें हम लिख रहे हैं। ये जो शायर हैं इसके ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, ठीक है, और नज़म हमारी है हमद। तो ये आप खूबसूरत अंदाज से पेन से जो है ये आप लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है तशरीह की हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम हेडिंग्स देना सीखेंगे, किस तरह पेपर के अंदर हम खूबसूरती से 605 मार्कर से हेडिंग्स जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो मार्कर जो है वो 605 ही सबसे खूबसूरत है, इससे लिखाई बहुत खूबसूरत आती है। ख़ास तौर पे जो हेडिंग्स हैं वो ज़रूर इससे देनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखें, इस तरह हम अब तशरीह पेन के साथ जो है उसको शुरू करते हैं, ठीक है। कोशिश आपने यही करनी है कि जब आप पेपर हल कर रहे हों तो आपने उसमें लिखाई का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे जो हेडिंग्स हैं, जो आपकी सुर्खियाँ हैं, वो तो आपकी जो है बहुत खुशनुमा होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है। इसका पेपर चेकर पर ज़रूर असर होता है, ठीक है। और उसके बाद पेन से भी जब लिखें तो नहायत खुशखत अंदाज से लिखें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उर्दू जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसी तरह इंग्लिश भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो इन दोनों में तो ख़ास तौर पर लिखाई जो है उस पर तवज्जो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पेन के साथ जो है वो शुरू करेंगे। तो आज तो हम इस वीडियो में सिर्फ हेडिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद जो बाकी सवालात हैं उनको हल करेंगे, ठीक है।